कराची एयरपोर्ट रेड जोन डिक्लेयर, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। SSP मलिर कहते हैं गैर मुतालिका अफराद को रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। एयरपोर्ट जाने वाले अफराद को परवाज की टिकट और कौमी शनाख्ती कार्ड साथ रखना लाजमी होगा। एयरपोर्ट पर फ़राइज़ अंजाम देने वालों को जाने की इजाज़त होगी। एयरपोर्ट के अतराफ 5 नई पुलिस चेक पोस्टें बना दी गई। स्टार गेट, CA, क्लब रोड, मदाम ब्रिज, मॉडल मोड़ और फ्यूनरल एरिया से कड़ी निगरानी की जाएगी। उम्रा पर जाने से कबल ज़ायरीन से भीख न मांगने का बयान हल्फी लिया जाए। हुकूमत ने भिखारियों से छुटकारा पाने के लिए प्लान बना लिया। भिखारियों को रोकने के लिए सख्त कवानीन पर मुश्तमिल उम्रा पॉलिसी की तैयारी जारी। वजारत मज़हबी उमूर का बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की सिफारिश। भीख से रोकने के लिए उम्रा ज़ायरीन अकेले नहीं ग्रुप के साथ ही उम्रा कर सकेंगे। पाकिस्तानी भिखारी उम्रे के बहाने हिजाज़ मुक़द्दस जाकर भीख मांगते हैं। लाहौर में खुला मैन होल, 3 साला बच्चे की जान निकल गया। चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज कराने आया, खुले मैन होल में गिरकर जिंदगी की बाजी हार गया। वालिदैन इकलौते बेटे के चेकअप के लिए अस्पताल आए थे। बच्चा एडमिन ऑफिस के साथ पार्क में खेलता हुआ मैन होल में जा गिरा। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े पर नोटिस, सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब कर ली। कहती हैं मैन होल का खुला होना मुजरिमाना गफलत है, जिम्मेदार का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाए। अस्पताल इंतजामिया ने बच्चे की हलाकत को वालदैन की गफलत करार दे दिया। AMS चिल्ड्रन अस्पताल का कहना है वालदैन की गफलत की वजह से बच्चा मैन होल में गिरा। हमने लिखकर लगाया है कि मैन होल की सफाई का अमल जारी है। इंतजामिया ने बच्चे की हलाकत के वाक़े पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। डॉक्टर आबिद, डॉक्टर आयशा और AMS एडमिन डॉक्टर अबूजर शामिल। कौमी क्रिकेट टीम को वाइट वॉश का खदशा। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 118 रन का हदफ। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 117 रन बनाए। एरन हार्डी ने 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। एडम जैम्पा और स्पेंसर जॉनसन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से फैसला कुन बरतरी हासिल है। T20 सीरीज के तीसरे मैच में भी कौमी बल्लेबाजों का नाकाम शो। विकेटों की झड़ी लगी रही, कोई भी बल्लेबाज विकेट पर जमकर न खेल सका। बाबर आजम 41 रन बनाकर नुमाया रहे। हसीबुल्लाह खान 24, साहबजादा फरहान 9, इरफान खान 10, उस्मान खान 3, सलमान आगा और अब्बास आफरीदी 1-1 रन बनाकर आउट हुए। फैसलाबाद में जालिम जिनसी दरिंदों ने घर के नन्हे कफील की जान ले ली। डिशकोट में अंडे फरोख्त करने वाला 13 साला बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। लाश गांव के वीरान इहाते से मिल गई। रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कदीर के वालिदैन ने बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला दी थी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई भी ना की। कत्ल के बाद पुलिस की कार्रवाई जारी। नन्हे कफील की वालिदा का कहना है कि बेटा वाहिद सहारा था, हम पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। कराची के इलाके बोल्टन मार्केट में गोलियां चल गईं। एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान 5 गोलियां मारकर फरार हो गए। दूसरी तरफ डिफेंस फेज 6 में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जख्मी। मुलजिमान ने रिक्शा छीनने में नाकामी पर अदनान नामी शख्स पर गोलियां चलाई। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के ऐलान के बाद सियासी हलचल में तेजी आ गई। PTI ने एहतजाज के लिए मरकजी कंटेनर तैयार कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारे साथ चाहे कुछ भी हो वापस नहीं आएंगे। बानी की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ये फाइनल और फैसला कुन कॉल है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा एहतजाज की राह में हायल रुकावटों को हटाने के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया। पहले भी इस्लामाबाद पहुंचे, अब भी पहुंचेंगे। नौजवानों ने बानी को जेल से निकालने का तहैया कर रखा है। पहले केस करो फिर अदालत से भागो, ये इनका वतीरा बन चुका है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का PTI के ज़हीर अब्बास खोखर की जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दी गई दरखास्त में तारीख लेने पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं ज़हीर अब्बास ने मेरी कामयाबी को चैलेंज किया है तो अब सामना क्यों नहीं कर पा रहे। उस्मा बुखारी ने भी सियासी मुखालिफिन पर तनकीदी नश्तर चला दिए। बोली रियासत के खिलाफ जहाद का ऐलान करने पर फसादियों जैसा बर्ताव होगा।
वज़ीर आला केपी हाउस में अल जहाद के नारे लगाए गए। खारजी पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। एहतजाज पर अगर लोग रिहा हो जाएं तो जेलें खाली हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं एहतजाज को तकरीबकारी में तब्दील किया गया तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी कभी पानी के मामले पर समझौता नहीं करेगी। पार्लियामेंट कोई ऐसी तरमीम पास नहीं करेगी जिससे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो। एक सवाल पर बोले VPN गैर शरई जो चाहे कह दे, जब तक कानून नहीं कहता तब तक नहीं हो सकता। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। गुज़श्ता समाअत पर एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तें खारिज कर दी थी। दूसरी तरफ बानी PTI के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात सामने आ गईं। शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ थानों में बानी के खिलाफ 62 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। PTI को सियासी बुर्दबारी और बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त मुज़ाहमती सियासत और सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हर काम का एक वक्त होता है, ये वक्त पाकिस्तान को बचाने और दुरुस्त सम्त में चलाने का है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM के मरकजी जिम्मेदारान का इजलास हुआ। मुख्तलिफ मरकजी शोबाजात की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहते हैं आइन के आर्टिकल 154 के तहत हर 90 दिन में इजलास मुनक्किद करना लाजमी है। जनवरी 2024 के बाद से ये आइनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। अहम मसाइल के हल, अमन और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए इजलास ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ज़ाती दिलचस्पी लेकर इजलासों के बाकायदा इनकाद को यकीनी बनाएं। विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने PIA की निजकारी में नाकामी का मलबा FBR पर डाल दिया। सेनेट की कामा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में कहा FBR से कहा था नए तैयारों की खरीदारी पर GST हटा लें। एयर इंडिया की निजकारी 5 बार नाकाम हुई थी। चेयरमैन कमेटी सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा आप एक तगड़े वजीर हैं, निजकारी हो जाती तो आपको क्रेडिट जाता, अब निजकारी नहीं हुई तो इसका वजन भी आप पर जाता है। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर 434 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। मुल्तान 272 AQI के साथ पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर विराजमान। रावलपिंडी पेशावर में सूरत हाल खराब। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1500 से जायद रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग के बादल छटने लगे। रावलपिंडी डिवीजन में कल से तालीमी इदारे खोलने का फैसला। रावलपिंडी, अटक, जेहलूम और चकवाल के तालीमी इदारे खुलने से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तालिब इल्मों, असातिज़ा और स्टाफ को कल से तालीमी इदारों में हाजिरी की हिदायत। डायरेक्टर जनरल महकमे माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी ने महकमे माहौलियात से पाबंदी उठाने की सिफारिश की थी। बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत के क़याम के 100 दिन मुकम्मल। उबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस का शेख हसीना वाजिद को वापस लाने का फैसला। कौम से खिताब में कहते हैं हमें हर कत्ल में इंसाफ को यकीनी बनाना चाहिए। महारत से कहेंगे कि वो खुद मुख्तार शेख हसीना को वापस भेजे। हसीना हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में 1500 अफराद हलाक, 19,000 से जायद जख्मी हुए थे। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में टूर जारी। चमचमाती ट्रॉफी आज एबटाबाद में जलवे दिखाएगी। गुज़श्ता रोज ट्रॉफी की टेक्सला के तारीखी मकामात और खानपुर डैम पर नुमाइश की गई। ट्रॉफी को खानपुर डैम की झील में सकाफती कश्ती की सैर भी करवाई गई। शायकीन क्रिकेट ने ट्रॉफी देखी और तस्वीर भी बनवाई।